हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसमें हमने स्टार्ट किया था आपके लिए मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन और हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे मैट्रिक्स के, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर जिसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम। और लास्ट पढ़ा था हमने डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 6th टाइप मैट्रिक्स का। और जो छठवां प्रकार है आपके मैट्रिक्स का वो है स्केलर मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं हम अदिश आव्यूह। ये क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? देखिए, ये एक स्पेशल टाइप होता है आपके लिए जो हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसी का। तो सबसे पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो रो भी इक्वल होंगी और कॉलम भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और उसके लिए डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे, विकर्ण पे जो अवयव होंगे, उन अवयवों को छोड़ के बाकी सभी अवयव जीरो होने चाहिए। ये हमने कल देख लिया था डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो ये जो इसका डायगोनल है, इसको छोड़ के बाकी के सारे जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? जीरो। तो मैं 3x3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूं। उसके लिए बाकी के एलिमेंट मैंने क्या कर दिए हैं? जीरो कर दिए। ये लो। अब इस डायगोनल पे ही आपकी जो एलिमेंट है वो होने चाहिए, तब तो होता है ये डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अदिश आव्यूह पढ़ रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, विकर्ण के जो अवयव हैं, ये सभी इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 है तो फिर यहाँ भी 2 होना चाहिए और यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे? इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा आपका, ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। बहुत इजी है। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, उसे कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको डिफाइन करेंगे हम। ये एक एग्जांपल है, तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो ये होता है हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन है इसकी, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो या बराबर हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। या फिर स्केलर मैट्रिक्स is the diagonal matrix in which all elements of diagonal are equal। तो ऐसा इसके जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं विकर्ण के, वो सभी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारे पास में इकाई आव्यूह या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो बहुत ही इजी है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ये स्केलर मैट्रिक्स से ही बनता है। अभी हमने जो पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, उसी से ही बनेगा आपका यूनिट मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में ये एक मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जैसे -3, -3, -3। ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं और बाकी के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ये तो होता है हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स। हमें इसे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स ले रहे हैं हम, इनको सभी को 1 रख देना है। कितना रख देना है? 1 रख देना है। तो हम क्या कहेंगे? जो यूनिट मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें विकर्ण के सभी अवयव किसके बराबर होने चाहिए? 1 के बराबर होने चाहिए। जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो किसके इक्वल होने चाहिए? 1 के इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह के स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? तो ये होता है हमारे पास में यूनिट मैट्रिक्स। डेफिनेशन नोट कीजिए इसकी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
ट्राइंगल मैट्रिक्स। और ट्राइंगल मैट्रिक्स के भी दो टाइप होते हैं, तो वो देखेंगे और उसके बाद में हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाते हैं और फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 को। तो देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार आव्यूह। तो कितने टाइप्स हैं हमारे पास में इसके? दो टाइप्स हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट देखिए इनका फर्स्ट टाइप कैपिटल ए, ये होता है हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? बहुत ही इजी है। आपको जो ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है, वो कहां बनाना है? ऊपर बनाना है, यही ना। अब ये होता है हमारे पास में कोई मैट्रिक्स इस तरह से, ये हमने कोई मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहे हूं। तो हमें ट्रायंगल बनाना है, वो ऊपर बनाना है। तो हम मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक तो ऊपर वाला पार्ट और दूसरा नीचे वाला पार्ट। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ऐसे बीच में से ब्रेक कर दें। ये ऊपर वाला पार्ट बन गया और ये नीचे वाला पार्ट बन गया। नहीं, इसको बीच में से ब्रेक नहीं करते हम, इस तरह से मिडिल से ब्रेक नहीं करेंगे। तो किस तरह से ब्रेक करेंगे, इसको कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे इसके दो भाग बनाएं? तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो मुख्य विकर्ण होता है, उसके बेसिस पे इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो कहां होता है इसका मुख्य विकर्ण? यहां पे। तो ये बन गए दो पार्ट्स, एक इधर ऊपर वाला और ये दूसरा नीचे वाला। तो ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। अब आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाना है वो अपर पार्ट में बनाना है। तो क्या करते हैं हम कि ये जो डायगोनल होता है, इसके एलिमेंट्स को तो जीरो करना नहीं है। तो इसके तो कुछ भी एलिमेंट्स लो, वहां डायगोनल के एलिमेंट्स लिए मैंने 1, 2 एंड 3। और जो ट्रायंगल बनाना है वो कहां बनाना है? अपर साइड बनाना है, ऊपर की तरफ बनाना है। तो बना लीजिए कोई भी और एलिमेंट लिख लीजिए यहाँ पे। ये तो बन गया ऊपर ट्रायंगल। जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, उससे ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए और इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो हो जाने चाहिए। तो ये बना हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? देखिए इसकी डेफिनेशन, मैट्रिक्स तो कैसे डिफाइन करते हैं हम? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। या फिर इसको कैसे कहेंगे? द मैट्रिक्स इन विच all elements below the principal diagonals are zero, that is known as upper triangular matrix। तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये इसका एग्जांपल है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जब हम कोई भी मैट्रिक्स डिनोट करते हैं तो उसका डिनोशन कैसे करते हैं? A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, कुछ इस तरह से डिनोशन करते हैं उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे A11, ये A12, ये A13 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारे पास में ये जो जीरो एलिमेंट कहां पे? ये तीनों एलिमेंट जीरो है। तो यहाँ पे देखना ये तीनों एलिमेंट जीरो है। तो कब जाके कौन से एलिमेंट जीरो होते हैं? जिनमें यदि मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूं, A इज इक्वल टू
ए, आई एंड जे, और आई और जे कहां से स्टार्ट होते हैं? आई और जे की वैल्यू हो सकती है 1, 2 एंड 3। आई और जे की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2 एंड 3। यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ये इसका डिनोशन है। इतने बड़े मैट्रिक्स को हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम डायगोनल सॉरी इसके लिए बात कर रहे थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, इट्स मीन A21, A32, A31, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो आगे वाला पार्ट है वो पीछे वाले पार्ट से हमेशा कैसा है? बड़ा है, ग्रेटर है। इट्स मीन I इज ऑलवेज ग्रेटर देन J। और ये अब जब I J से ऑलवेज बड़ा है, इस कंडीशन में इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? तो किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के। क्या कह रहा हूं मैं कि हम जब ये मैट्रिक्स लिखते हैं अपर मैट्रिक्स, तो ये कैसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? ये कैसा होगा? A इज इक्वल टू AI, J, इसके बराबर होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि ये जो नीचे के सारे एलिमेंट्स हैं ये सभी 0 होने चाहिए। तो ये नीचे वाले एलिमेंट्स कब आते हैं? इनका नंबर कब आता है? जब ये जो I है ये J से कैसा हो? ऑलवेज ग्रेटर देन हो। I J से कैसा हो? ग्रेटर हो। इक्वल भी नहीं होना चाहिए, इक्वल वाली कंडीशन तो ये है। तो इक्वल वाली कंडीशन में तो 0 है नहीं, तो बराबर नहीं होने चाहिए I और J। I और J बराबर होंगे तो ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। हमें तो ये वाली टर्म्स लेनी है, ये वाले एलिमेंट्स लेने हैं। तो इनमें जो I है वो J से कैसा है? ऑलवेज ग्रेटर देन है। तो हम क्या कहेंगे? फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन J, आपका जो Aij है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब आप जो भी इससे जो भी मैट्रिक्स बनाएंगे वो सभी मैट्रिक्स कैसी होंगी? आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगी। देख लीजिए आप कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसे, जैसे कि मैं एक दूसरा मैट्रिक्स बना रहा हूं, A इज इक्वल टू, आपको क्या लेना है? Aij लेना है, ठीक है ना? हम Aij ले रहे हैं कोई भी, चलो A11, इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये ऐसे लिखा मैं, ठीक है ना? अब हमने कंडीशन अप्लाई है कि I इज ग्रेटर देन J के लिए जितने भी Aij होंगे वो सभी किसके इक्वल होने चाहिए? 0 के। तो यहाँ पे देखना कौन से वाले में I J से बड़ा है। तो यहाँ I1 J 1 से बड़ा है क्या? नहीं, दोनों बराबर है। यहाँ पे I1 J 2 से बड़ा है? नहीं है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे I क्या है हमारे पास में? 2, और J क्या है? 1। तो यहाँ पे आपका I J से कैसा है? बड़ा है, 2 बड़ा है 1 से। तो ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए? ये वाली टर्म हो जानी चाहिए 0। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 0। फिर ये तो I और J इक्वल हो गए, फिर उधर J बड़ा हो गया और I छोटा हो गया। इसमें देखते हैं तो आपका I बड़ा है और J कैसा है? छोटा। तो जब भी आपका I J से बड़ा है तो I J किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो इसको भी क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 2 से कैसा है? बड़ा है। इट्स मीन I J से बड़ा है। तो I J से बड़ा है तो हमने कंडीशन अप्लाई की कि फॉर ऑल, मतलब कि जितने भी सारे I J से बड़े हैं उनके लिए Aij की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 0। अब देखना है कौन सा वाला मैट्रिक्स होना है? पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है। तो हम इसका डिनोशन ऐसे करते हैं, तो ये आपको स्पेशली और नोट करना होगा यहाँ पे। तो आपको ये कंप्लीट नोट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसका डिनोशन होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास में अगला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो टाइप है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, लेकिन वहां से हमने ट्रायंगुलर कहां बनाया था? ऊपर बनाया था। यहाँ कहां बनाना है? नीचे बनाना है। तो आपको पता है आप मैट्रिक्स को कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स है 3x3 का। ऑर्डर क्या है इसका? 3x3, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये इसका डायगोनल हो गया, इस पे तो एलिमेंट होने चाहिए, कुछ भी हो, है ना? अब आपको कैसा बनाना है? ट्रायंगल नीचे की तरफ बनाना है। तो नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ के ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये लो ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 कर दिया, नीचे कुछ भी रख दो आप।
तो ये जो आपका मैट्रिक्स बना, ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही इजी है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये होता है आपके पास में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको डिनोशन कैसे देंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो देखिए एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू स्मॉल a I एंड j। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 और I, वहां तो I j से कैसा था? ग्रेटर देन था। यहाँ पे आपका I j से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। देखिए इसको लेते हैं, ये कौन सा वाला एलिमेंट है? तो पहली रो में दूसरा एलिमेंट है, तो ये 1 2। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट है ना? तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो I है वो J से ऑलवेज कैसा है? छोटा है। तो I इज लेस देन J, और A I से किसके इक्वल हो जाना चाहिए? 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। ये इसका डिनोशन हो गया। बहुत ही इजी है, तो आपको ये नोट करना है। और यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हुए, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। मैं आपको उस टाइप के 2-4 एग्जांपल करवा देता हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम होंगी उन्हें आप बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सॉल्व कर लेंगे। वैसे आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं एक्सरसाइज। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है कि एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3 into 4, और इसमें से हमें एक स्तंभ अव्यूह बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स बनानी है। और हमें उस कॉलम मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है? हमें उस कॉलम मैट्रिक्स का क्रम मींस ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि जो हम इस मैट्रिक्स में से, जो गिवन मैट्रिक्स है 3 into 4 ऑर्डर वाली, इस मैट्रिक्स में से हमें एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए पहले तो हम ये मैट्रिक्स देखते हैं कि गिवन मैट्रिक्स में 3 into 4 जो ऑर्डर है ये कैसे बनेगा। तो हमने लिए एक मैट्रिक्स A, ऑर्डर लेना है इसका कितना? 3 into 4। ये हमने उठा के ऑर्डर लिया, ठीक है। अब देखा हमने कि आगे लिखा है 3 और पीछे लिखा है 4। 3 का मीन्स इसमें रो है या कॉलम है? तो हमने देखा था कि हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं। तो पहले क्या लेते हैं हम? क्या होगा ये? रो। तो ये तो होगा ही रो। तो इसमें कितनी रो होनी चाहिए? 3 रो होनी चाहिए। 1 2 एंड 3। तो रो कितनी होनी चाहिए? 3 रो होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम कितने होने चाहिए? 4 कॉलम होने चाहिए। 4 कॉलम बनाए, 1 2 3 एंड 4। यहां पे इनके एलिमेंट्स होंगे। अरे भाई यही तो रखे जाएंगे एलिमेंट्स इस तरह से। ये हमारे पास में जो गिवन मैट्रिक्स है वो होगा। अभी एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें वो नहीं देखना है। कुछ भी हो, 2 4 5 7 3 2, कुछ भी ABCD। ये हमारे पास में मैट्रिक्स बनेगी जिसमें रो होंगी 3 और कॉलम होंगे 4। और टोटल एलिमेंट्स की बात की जाए कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो कितने होंगे? 3 into 4 इज इक्वल टू 12। तो 12 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 एंड 4 एंड 4, तो गए 12। तो 12 एलिमेंट्स होंगे। कभी कभी क्या हमसे डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है पेपर में, जब आप बोर्ड एग्जाम होती है, कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 4 है या फिर 4 into 5 है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 into 5 है तो कितने हो जाएंगे? 20। तो बहुत ही इजी है। अब हमें तो यहाँ पे ये देखना है कि इससे जो हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, जो स्तंभ अव्यूह बनाएंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो चलो बना लेते हैं इससे कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम को उठाइए और रख दीजिए। तो हमने ये कोई दूसरी कॉलम मैट्रिक्स बनाई B, जिसमें एक कॉलम उठा के रखना है। तो हमने एक कॉलम उठा के रख दिया। कितने एलिमेंट्स होंगे इस एक कॉलम में? 1 2 3। ये बन गई हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स। इस कॉलम मैट्रिक्स का क्या लिखना है आपको? ऑर्डर लिखना है। तो इजी है, कल देखा था आपने ऑर्डर लिखना। तो पहले रो लिखेंगे, रो कितनी है? 1 2 3 इनटू, फिर कॉलम लिखेंगे, कॉलम कितने हैं? ओनली 1 कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3 into 1। हमसे पूछा जाता कि इससे रो मैट्रिक्स बनाओ और उसका ऑर्डर लिखो, तो एक रो उठा के रख लेते इस तरह से। कितने एलिमेंट्स होते रो में? 4 एलिमेंट्स होते, 1 2 3 एंड 4।
इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं हम रो का नंबर, तो रो कितने, ओनली 1 इनटू कॉलम कितने 1 2 3 एंड 4, तो ये रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। बहुत ही इजी है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप और है एग्जांपल आपके लिए, और उसके बाद में एक ही एग्जांपल और बताएंगे आपको, उसके बाद में टोटल क्वेश्चन जो आपकी बुक्स के हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारे पास में नेक्स्ट टाइप है एग्जांपल का, कि आपको एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसके लिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ब्रैकेट में AIJ, और यहाँ पे AIJ की जो वैल्यू है वो है 2I² माइनस 3J। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। तो पहले तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 इंटू 3, और गिवन है AIJ की फॉर्म में हमें वो लिखना है। तो A पहले क्या लेंगे 1 एंड 1। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, आपको रो कितनी बनानी है, 2, 1 एंड 2, 2 रो बनानी है। यहाँ पहली रो बनाएंगे, यहाँ पे दूसरी रो, और कॉलम कितने बनाने हैं 3, यहाँ पहला कॉलम, यहाँ दूसरा और यहाँ पे तीसरा। इस तरह से हमें मैट्रिक्स बनानी है। और एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, पहला तो हो गया A11, दूसरा क्या होगा A12, तीसरा A13। ऐसे ही नेक्स्ट रो में लिखेंगे, तो नेक्स्ट रो में पहला एलिमेंट होगा A21, अगला एलिमेंट होगा A22 एंड नेक्स्ट एलिमेंट होगा A23। ये इसके एलिमेंट्स होंगे। अब हमें क्या करना है, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने और उनकी वैल्यू पुट कर देनी है, मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इनकी वैल्यू कहां से फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमारे पास में इक्वेशन दी है, गिवन है हमारे पास में इक्वेशन, इससे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लो। तो करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो निकालते हैं A11, तो पहले तो वो एलिमेंट्स की जो इक्वेशन है उसे लिखते हैं AI एंड J इज इक्वल टू 2I² माइनस 3J। फर्स्ट क्या है हमारे पास में, फर्स्ट है A11, तो I की जगह क्या पुट करना है 1, और J की जगह भी क्या पुट करना है 1, तो 2 इंटू I की जगह 1 पुट करेंगे, स्क्वायर माइनस 3 इंटू J की जगह भी 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1। ये पहला एलिमेंट आया। सेकंड एलिमेंट A12, तो 2 इंटू I की जगह वही 1 पुट करेंगे, स्क्वायर माइनस 3 इंटू J की जगह 2 पुट करेंगे, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा -4। फिर नेक्स्ट निकालते हैं हम A13 इज इक्वल टू 2 इंटू I की जगह 1 पुट करना है, स्क्वायर माइनस 3 इंटू J की जगह क्या है 3, ये तो है AIJ, I की जगह 1 और J की जगह 3, तो जहां पे I है उसके जगह पे 1 रख देंगे और J की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3 पुट किया तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास में -7। नेक्स्ट ये हो गए तीनों एलिमेंट्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास में A21, तो I तो किसके इक्वल है यहाँ पे 2 के और J 1 के, तो पुट करो वैल्यूज, 2 इंटू I की जगह पे पुट कर देंगे हम 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू J की जगह 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 2 स्क्वायर इंटू 2 8 माइनस 3 5। नेक्स्ट A22 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया हमारे पास में 2। नेक्स्ट A23 इज इक्वल टू 2 एंड 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, A इज इक्वल टू A11, और A11 की वैल्यू क्या आई -1, A12 क्या है वैल्यू -4, A13 इसकी वैल्यू क्या है -7। सिमिलरली रख दो वैल्यूज 5 एंड 2 एंड -1, ये बन गया हमारे पास में मैट्रिक्स। दैट्स ऑल, बहुत ही इजी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब कभी कभी क्या करता है कि वो आपको दो मैट्रिक्स देता है जो इक्वल होती हैं,
कभी कभी क्या होगा, आपके पास में दो मैट्रिक्स होंगी, दोनों इक्वल होंगी, आपको कंपैरिजन करके कुछ भी पूछा जा सकता है वहां से कंपैरिजन से। ऐसे कि एक मैट्रिक्स ये है आपके पास में x प्लस 2 3 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 3 2 माइनस 1। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखना एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, 3 3 2 2 माइनस 1 तो x प्लस 2 भी किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के। तो x प्लस 2 को 5 के इक्वल करो, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। ये x की वैल्यू आ गई, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से कंपैरिजन भी करवाता है, दो मैट्रिक्स इक्वल देके उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपकी होती है एक्सरसाइज नंबर 3.1। और 3.1 में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए उसे शेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।